जय श्री राम। पेट्रोल हो चाहे 200 पार, फिर भी रहे मोदी सरकार। देवियों एवं सज्जनों, इस स्लोगन के साथ मैं भूपनाथ शुक्ल जनबोध नाम के इस नवसृजित चैनल के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल का मूल उद्देश्य एक ऐसे सेक्युलर अपराधी एवं उसके परिवार तथा उसके सेक्युलर साथियों के चेहरे से नकाब नोचना है, जिन्होंने समाज सेवा के नाम पर लाखों निरीह हिंदुस्तानियों की हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है तथा देश की अरबों रुपए की लूट की है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा प्रकरण न सुना होगा न देखा होगा। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि इतने उच्च कोट के सफेदपोश, जिनका नाम फोर्ब्स पत्रिका में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, अपनी वामपंथी विचारधारा एवं सोच के अनुरूप किस तरह से इस देश में वर्तमान समय में जघन्य अपराध कर रहे हैं, इसका खुलासा मैं अपने द्वारा एकत्रित किए गए इन 200 पन्नों के, आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक बंच रखा है कागजों का, इसके जरिए परत दर परत उधेड़ने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूं, मैं अपने कुछ प्रेरकों, कुछ प्रेरणादायी लोगों का नाम अवश्य रखना चाहूंगा, जिनकी हिम्मत और जिनके विश्वास से मैं यह कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम पहला नाम आदरणीय श्री पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का लेना चाहूंगा। पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर राष्ट्र सेवा में अपना समय दिया है तथा हम लोगों को लॉजिकली कैसे राष्ट्र देश की सुरक्षा करनी है उसके बारे में काफी रोशनी डाली है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरे नंबर पर मैं श्री जी.डी. बख्शी साहब का सादर अभिवादन करता हूं तथा उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गरजती आवाज में किस तरह से सभी हिंदुस्तानियों की आंखें खोली हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, जो इस देश की आजादी के प्रणेता थे, वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ने ही हम लोगों को आजादी दिलवाई है। ये बात आदरणीय जी.डी. बख्शी साहब ने पूरी तरीके से स्थापित की है। इसके उपरांत अगला नाम मैं लेना चाहूंगा श्री आदरणीय R.S.N. सिंह साहब का, जिनके उद्बोधन में आपको तमाम इतिहास को बड़े सटीक अंदाज में उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है तथा उससे हमें अवगत कराया है। हमारा विश्वास है कि तमाम सनातनी धर्म के राष्ट्रवादी सोच के लोगों की आंखें अवश्य खुली होंगी। अंत में मैं श्री पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी एवं उनके सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आपका अमूल्य समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, यह प्रण लेता हूं और श्री आदरणीय पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी एवं उनकी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोगों की कृपा से एक और राष्ट्रवादी पागल पैदा हो गया है
जो कि मेरे रूप में आपके सामने सम्मुख उपस्थित है। हालांकि दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इत्तेफाक से कुछ ऐसी चीज़ें हाथ लगी हैं हमारे, जिन पर हमने पिछले 2 वर्षों से काफ़ी रिसर्च किया है, तब जाके हमने ये 200 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है। इसमें ऐसे अपराध का खुलासा होगा जो वर्तमान समय में चल रहा है। आजादी के पिछले 70 सालों के बाद जो कुछ हुआ है, उसका किस तरह से इन वामपंथियों ने फायदा उठाया है अपने निजी स्वार्थ में, जिसमें हमारे देश की लगभग 75 विश्व प्रसिद्ध नवरत्न कंपनियों ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने एवं उनके कुछ वामपंथी सोच के कर्मचारियों ने अपने जरा सा निहित स्वार्थ के लिए किस तरह से हमारे लोगों की हत्या की है, आपका इसका विवरण देखने को मिलेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि चूंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, बहुत अच्छा बोल नहीं सकता, अगर हमारे बोलने के फ्लो में कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा, अन्यथा नहीं लेंगे। मगर मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ यही है कि मैं इन सारे तथ्यों को एक एक करके आपके सामने सही ढंग से रखूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं एक शेर बोलना चाहता हूं, जो एक युवा पत्रकार अजीत भारती जी ने, श्री कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इनके साथ श्री अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वास्तव में जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। बहुत सुप्रसिद्ध हिंदुस्तान के कवि हैं, जिनको हिंदुस्तान ने धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ दिया। उनके कुछ शेरों का जवाब देते हुए लिखा है अजीत जी ने कि हाथ उठाकर बुलाओ हमको, हाथ उठाकर बुलाओ हमको, शरण भी दो लेकिन, हाथ उठाकर बुलाओ हमको, शरण भी दो लेकिन, आदतन हम उन्हीं हाथों को अक्सर काट देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी यह शेर उनके ऊपर कितना चरितार्थ होता है। अब मैं अपने मुख्य विषय की तरफ आना चाहूंगा और सर्वप्रथम इस संदर्भ में एक वामपंथी पत्रकार का एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। वो वामपंथी पत्रकार ही ऐसे व्यक्ति का नाम आपके सामने रखेंगी अपनी वाहवाही में, अपनी शाबाशी में, कि ये कितने सहिष्णु हैं, कितने दयालु हैं और इन्होंने देश की कितनी सेवा की है। इनके जवाब में एक महान व्यक्ति जो मुसलमान हैं किंतु पाकिस्तानी मूल के हैं, श्री जाकिर अजाकिया साहब, उनका जवाब भी उनके इसी बयान के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। सर्वप्रथम आप जन्नत में जाने वाली और जन्नत को मानने वाली सेकुलर वामपंथी पत्रकार सबा नकवी को उनके मुख से ही सुने। यह घटना जिसके बारे में उन्होंने बोला है, ये तबलीगियों के कोरोना जैसी महामारी को फैलाने के बाद उनका यह वक्तव्य आया है। कृपया आप सुने, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। Hello people, this is Sabah Naqvi, a Delhi-based journalist. I'm making this video recording because over the last few days we have seen very, very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares
in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's Trust Foundation. They're feeding people. But yet, you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मेरी बहन सबा नकवी साहिबा ने आज एक सुबह वीडियो शेयर की है जिसमें वो बड़ी कंसर्न नज़र आती हैं और वो हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों के एहसानात भी गिनवा रही थीं। और तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं बीइंग ए मुस्लिम और आफ्टर ऑल उसी मट्टी की पैदावार, उसी डीएनए की पैदावार, तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को हम हिस्ट्री को करेक्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। देखें, सबा साहिबा के वालिद साहब ने हम एज ए मुहाजिर हमारे कराची और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध पे जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था और पीक पे था 90s में, तो उस वक्त हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसमें इंडिया से भी बहुत कम लोग लिखते थे। उसमें एक सबा साहिबा के वालिद साहब थे जो बहुत एक्सटेंसिवली हमारे लिए लिखते थे और काफ़ी हमें हौसला मिलता था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब सच बोलने की बात आती है, जब बात हक़ की होती है, तो इनके वालिद समेत हर हक़ परस्त का ये मैसेज होता है कि वो हक़ बात करे। अब सबा साहिबा के मैं पॉइंट दर पॉइंट अगर आऊँ चीज़ों पे, तो पहले उन्होंने सबसे ये कहा है कि इंडिया में आज एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो देखें, अगर इंडिया ना होता ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट होता। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो आपके लीगल फ्रेमवर्क और आपके मुल्क के जो सेक्युलरिज्म है उसके मुताबिक तो आपके यहाँ तबलीगी जमात या मज़हब का नाम लेना भी मना है, सिंगल सोर्स कहा जा रहा है। तो नाम तक लेने की यहाँ पे इजाज़त नहीं। जबकि इसी जो बेवकूफ़ी हुई है, जो स्टूपिडिटी जिसके ऊपर ये सारा मामला है, क्योंकि मामले को आप ऐसे आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। 130 करोड़ लोग इंडिया के कुर्बानी दे रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। किसके साथ क्या क्या मसले हैं ये आपको भी अच्छी तरह पता है, जर्नलिस्ट हैं आप। इतने लोगों की कुर्बानी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से हो रहा है, भाई मसाइल तो आप देखें ना, वहीं से हो रहे हैं ना। पथराव हो, मिसबिहेविंग इन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के साथ जो हो रहा है ये आपके सामने है। किसी ने टारगेट तो नहीं किया है ना कि जाके उधर ज़बरदस्ती वो मसाइल क्रिएट किए हैं, उसी एक कम्युनिटी ने क्रिएट किया है। फिर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाज़त नहीं दे रहा उस कम्युनिटी के नाम लेने का। पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि तबलीगियों को रोको, तबलीगियों की वजह से हुआ है, ईरान से आए हुए ज़ायरीन की वजह से हुआ है। आप उसको फ़ौरन मतलब इस्लामोफोबिया। बदकिस्मती से सबा साहिबा, अरफा साहिबा, राना साहिबा, इन सब की जो वो जर्नलिज्म में देखता हूँ तो कन्फाइंड टू ए कम्युनिटी, डिफेंस ऑफ ए कम्युनिटी इज स्टूपिडिटी। बात यहाँ पे स्टूपिडिटी की हो रही है कि आपके मुल्ला मस्जिदों में दावतें दे रहे हैं, प्राइवेट जगहों पे मिल के नमाजें पढ़ रहे हैं, मौजूद हैं, गूगल भरे पड़े हैं,
छतें दिखाई जा रही हैं बिल्डिंगों की जिसकी छतों पे बाजमात नमाजें हो रही हैं। उसको एक्सपोज करें तो क्या उनके फोटोशॉप से उनके सर से टोपियां हटा दें, उनकी दाढ़ियां मिटाएं, क्या करें? और जब करते हैं तो आप उसको इस्लामोफोबिया के नाम पे ले आते हैं। अब आपके उन स्टेप्स पे आते हैं जो एहसानात आपने गिनवाए हैं। सबसे पहले आते हैं शाहरुख खान, किंग खान, जिसके बारे में आप दावे से कह रही हैं कि कोई जानता नहीं उनको। वो पाकिस्तान में होते तो परले दर्जे के एक्टर होते हैं ना भाई। इंडियन है इसलिए वो दुनिया में मशहूर हैं, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकती। दिस इज नॉट ए प्रिविलेज ऑफ इंडिया टू हैव शाहरुख खान, दिस इज शाहरुख खान प्रिविलेज टू बी एन इंडियन। ये शाहरुख खान का अपना बिलीफ भी है। मैंने इनके इंटरव्यूज देखे, ही ऑलवेज फेल्ट प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। इनसे पूछा गया कि आपके बच्चों के धर्म क्या हैं, क्योंकि आप मुसलमान हो, आपकी बेगम हिंदू हैं, तो उसने कहा मेरे बच्चों के धर्म है हिंदुस्तान। और शाहरुख खान का जितना पैसा है वो उसके बच्चों का है ना, तो हिंदुस्तान का है। उसमें से अगर उसने चैरिटी की है तो ही इज नॉट ओनली वन। अक्षय ने भी की, दूसरों ने भी की, लिस्ट भरी पड़ी है। हजार करोड़ और 1500 करोड़ भी दिए हैं ना लोगों ने। आपने उसमें अजीम प्रेम जी भाई का नाम नहीं लिया, वो मुसलमान है, पता नहीं कितना शाहरुख खान से 500 गुना ज्यादा दिया है। यहां रिलीजन की बात जब आती है तो आप फौरन नाम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि वो शख्स खुद अपने आप को हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान की मार्केट है भाई, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया का हर स्टार चाहता है कि इंडिया में काम करे। हॉलीवुड के स्टार पसंद करते हैं इंडिया में आके काम करना। दुनिया का हर क्रिकेटर इधर आके खेलना चाहता है। मार्केट है भाई। शाहरुख खान को अपने जो टैलेंट है उसका क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ए लेजेंड, उसको आप रिलीजन में नहीं तोल सकते। इसके टैलेंट को आप रिलीजन में तोलेंगे तो हराम है इस्लाम में ये सब। तो शाहरुख खान के टैलेंट की उसको बहुत अच्छी कीमत मिली है, विच ही अप्रिशिएट्स। आपने सलमान खान का नाम नहीं लिया। कल आपके उसी सिंगल सोर्स पे सलमान खान ने बहुत लंबी वीडियो बनाई है और तुन के चमाटे मारी हैं। आप कहती है इंडिया में मुसलमानों को मसला है। इंडिया में मुसलमानों को नहीं मसला, कुछ मुसलमानों से मसला है, जिनकी वजह से इंडिया की सॉलिडेरिटी और इंडिया की यूनिटी को मसला हो रहा है। इंडिया के आम इंडियंस को मसला हो रहा है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत हो रहा है। जो लिबरल हैं उनका जीना हराम हो गया है कि एक तरफ हिंदू उनको मुसलमान समझता है, एक्सट्रीमिस्ट जैसे हम में, और मुसलमान कहता है कि ये तो काफिर बन गया है। ऐसे मुसलमान भरे पड़े हैं इंडिया में, मजबूर हैं बेचारे, कम्युनिटी से कट, सोशल बाइकआउट हो जाता है। आप जैसे जर्नलिस्टों का तो फर्ज है, इस वक्त गलती आम मुसलमान की नहीं है, मुस्लिम लीडर्स की है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं या आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो एडवोकेसी करती हैं तमाम मुसलमानों के इंडिया की। उनका फर्ज है कि पहले अपनी कम्युनिटी को समझाओ। आपका घोड़ा आपके कंट्रोल में है नहीं और आप उसके दिफा में लगी हुई हैं। पहले उनको तो घरों में बंद करो ना भाई। जहां देखो तो पथराव और घेराव और अरे हमने हिस्ट्री में सुना है कि पुलिस पे पथराव होते हैं, फौज पे पथराव होते हैं। ये दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम है इस इंडिया की, ये सिंगल सोर्स कौम, जो अपने मसीहाओं पे, डॉक्टरों पे, नर्सों पे पथराव कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो। फिर आप उनकी एडवोकेसी लेके आती हैं। आप कहती हैं AR रहमान को निकलना चाहिए इंडिया से। किसने कह दिया भाई? देखें, कुछ सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है तबलीगियों को टारगेट करने के लिए और उन सब के लिए। आपके यहाँ का मीडिया नहीं कर रहा ये सब चीजें। सोशल मीडिया तो एक आम आदमी की आवाज हो। उसमें से अगर आप 50 हजार लाखों मैसेजेस आते हैं, उसमें से टारगेट करके 10-15 निकाल लोगे तो दे डोंट रिप्रेजेंट जनरल इंडियन पीपल। इस तरह आप खुद नफरत की एक दीवार उधर कायम करना चाह रही हैं। भाई आपके सदर रहे हैं इंडिया के मुसलमान, रेस्पेक्ट अर्न की है उन्होंने। आज भी अबुल कलाम साहब जैसे लोगों के रोल मॉडल हैं, हिंदुओं के भी हैं।
आपके आरिफ खान मोहम्मद हैं, कई मुसलमान हैं जिनको हिंदू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां मजहब नजर नहीं आता। फिर मसला वह है कि मजहब के अंदर जो जुगादरी हैं, मदारी हैं, उन्होंने जो खेल खेला हुआ है अपनी दुकानें बचाने के लिए, कम से कम आप उसको तो रोकें। आप कह रही हैं जावेद अख्तर साहब को लिरिक्स लिखना छोड़ दें। देखें, माजरत के साथ जावेद अख्तर साहब बहुत अजीम शायर होंगे, लेकिन उनको उनके एक एक लफ्ज की कीमत दी गई है, मोहब्बत की सूरत में, अप्रिसिएशन की सूरत में, पसंदीदगी की सूरत में और फाइनेंशियली। उसको आप एज ए इस्लामिक कंट्रीब्यूशन तो ना काउंट करें। जावेद साहब तो खुद कहते हैं कि मैं एथेइस्ट हूं, तो पहले उनसे पूछ तो लें कि आपने उनको मुसलमानों की लाइन में खड़ा क्यों कर दिया। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पे, जिसकी आप बहुत ज्यादा प्राइड लेती हैं, ताजमहल। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये ताजमहल क्या मंगोलिया से लाया गया था? मुगल वहां से लेके आए थे, या वहां से पैसे लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से मजदूर लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से पत्थर लेके आए थे और उससे बनाया था? इसमें मुसलमान कौन सा है? इसमें गैर हिंदुस्तानी कौन सी चीज है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। लंबी कहानी है ताजमहल की, घंटों में आपसे इस पे बहस कर सकता हूं। जिस मोहब्बत की निशानी को आप ये ताजमहल कहती हैं, वो 16वां बच्चा जन्मते हुए मरी थी मलका, जिसकी मोहब्बत के गम में ये ताजमहल बना था, और उसी गम में फिर उसकी बहन से शादी की थी। और ये मलका जिसके मरने के गम में ये महल बनाया गया था, उसके शौहर को जंग पे भेजा था, कत्ल करवाया था, और उससे फिर ये शादी रचाई गई थी। ये है आपकी मोहब्बत की कहानी। इस्लाम की तारीख को ना कुरे दो सब साहिबा, बहुत गंद है इसमें। इसी मोहब्बत के देवता शाहजहां के बेटे ने अपने भाइयों को कत्ल किया था, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने। ना कुरे दें तारीख को, बड़ी गंदी है। ताजमहल की बुनियादों में कितने करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों की कब्रें हैं। साल 2 साल नहीं, 20 साल लगे थे। 2, 10, 20 हजार, 100 नहीं, हजारों मजदूर, घराने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तानी थे। वो सारा पैसा हिंदुस्तानी था। मुगल वहां से कुछ लेके नहीं आए थे, भर भर के ताशकंद और बुखारा और समरकंद में तरक्कियां हुई थी, इसी हिंदुस्तान से लूट के लेके गए थे। तैमूरलंग से सिलसिला शुरू हुआ था, मुगल तो बाद में आए थे। मुगलों की तारीख ना गिनवाया करें हमें, और मुगलों का सेक्युलरिज्म भी हमें ना दिखाया करें। अच्छी तरह पता है, बड़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं, मैं आपको 4 घंटे बैठ के इन चीज़ों पे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन बी ए इंडियन फर्स्ट। जहाँ आपके जैसे जर्नलिस्ट, आपकी बहन आरफा साहिबा कहती हैं अपने पिछले साल के ट्वीट में कि जय श्री राम नहा, भारत माता की जय ना कहा करो, ये कम्युनल है, क्योंकि इसमें एक देवी की वो आ जाती है। भारत माता की जय का मतलब मदरलैंड इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, हर मुल्क का ये नारा होता है। ये हिंदी में भाई, इसको कम्युनल। फिर इस साल जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मामला शुरू हुए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर जब बहुत ज़्यादा चलने लगा दिल्ली में, तो ये ट्वीट करती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कम्युनल हैं, नहीं है, सेक्युलर हैं, इसलिए इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह की सियासत और सहाफत आप लोग करके मुसलमानों को और तकलीफ में डाल रहे हैं। इंडिया के आम इंडिया के लोगों को समझाएं। अभी किसी हिंदू को और आम इंडियन को समझाने की जरूरत नहीं, आम मुसलमान को ट्यूशन की जरूरत है। बाद में खेलते रहिएगा इस्लामोफोबिया और बाकी सारी चीजें, लेकिन इस वक्त शदीद ज़रूरत आम मुसलमान को ट्यूशन देने की है। थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी की स्टुपिडिटी है। रिपोर्ट्स हैं इंडियन 33% जो स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस का इंडिया में बिकॉज ऑफ तबलीगी इज़राइल।
फिगर्स मौजूद हैं, डिटेल आप लोग खुद देख सकते हैं। 33% इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं, यानी तबलीगी ना स्प्रेड होता तबलीगियों की बेवकूफ़ी की वजह से, ठीक है ना। बात यहाँ पे आ जाती है फिर वो ले दे के आप लोग एक्सक्यूज ले आ जाते हो कि गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया, गवर्नमेंट ने उस वक्त क्यों नहीं रोका, फलान ढुमकान। बीइंग ए कम्युनिटी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ताने मारना, एहसानात गिनवाना, ये सब चीज़ें आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आज भी एक घर की कहानी में मैंने पढ़ी है कहीं सॉरी कराची की है ये, लेकिन ये इंडिया में भी हो रहा है। एक हॉस्पिटल में लाश आई, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। एक लाश आई, डॉक्टरों ने कहा कोरोना से, घर वालों ने जिद की नहीं कोरोना से नहीं है। डॉक्टरों ने चेक किया तो कोरोना वायरस से मौत हुई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि घर में और किसी को भी होगी। बोला नहीं किसी को नहीं, एक को खाली थोड़ी सांस की मसला हो रहा है बस। डॉक्टर वहाँ पे गए, सॉरी ये इंडिया की कहानी है शायद, कराची की नहीं, मुरादाबाद की यही कहानी है। डॉक्टर वहाँ पे गए, पथराव कर दिया यार। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर वहाँ पे किसको बचाने गए थे? उस मुसलमान फैमिली को बचाने गए थे। यहाँ पे सबा साहिबा आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि अपनी कम्युनिटी को पहले हैंडल करें, उनको बताएं कि यहाँ पे आपका दुश्मन हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन इंडिया नहीं है, आपका दुश्मन कोरोना वायरस है। लेकिन आप मुसलसल अपनी कम्युनिटी को जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि हिंदू इस वक्त आपका दुश्मन है और इंडिया सरकार आपके खिलाफ है। तो ना करें ऐसा, खुदारा इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सरकार बेलोस होके अनबायस्ड होके खिदमत कर रही है, नहीं देख रही कि किसका भला हो रहा है। जब बाहर से पूरी दुनिया से आज भी 20,000 पाकिस्तान में इंग्लैंड के लोग जो कि पाकिस्तानी हैं ओरिजिन के, लेकिन बहरहाल इंग्लिश नेशनल हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको वापस लाओ। ये आपकी सरकार ही तो है जो बगैर किसी का मज़हब देखे सबको वापस लेके आई है। पूरी दुनिया में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अनबायस्ड चल रही है ना। तो आप भी अपनी आवाम को पहले तरबियत दें, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। इस वक्त ज़रूरी ताने मारना और एहसान करना नहीं है, एहसान जताना नहीं है। देखें लिस्ट तो मैंने भी बहुत लंबी चौड़ी बनाई थी, ठीक है, लेकिन बहरहाल अब मैं मज़ीद आपको क्या कुछ कहूँ। कुछ अपने गिरेबान में हम लोग झांकेंगे, तो भाइयों बहनों आपने देखा सबा नकवी जी का जहरीला बयान, और
ठीक उसके विपरीत अजाकिया साहब का बयान। सबा नकवी इस हमारे हिंदुस्तान की मुस्लिम महिला और विगत 15 से 20 वर्षों से एक बड़ी पत्रकार, उनके पिताजी भी पत्रकार रह चुके हैं, साथ ही बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन की जासूसी करने वाली, वहां पर उनको मान्यता दी गई कि आप आइए, बातचीत करिए और विचारधारा को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति और यहाँ के सभ्यता के बारे में ही बताया जा रहा होगा, किंतु उनको उनकी जासूसी करके, विचारधारा की जासूसी करके उन्हें अपने वामपंथी मुसलमानों के पास पहुंचाना था। अब बात बन नहीं रही है तो उनका जहरीला बयान आप सुने। और इसी हमारे देश के मूल के मुसलमान श्री आरिफ अजाकिया साहब, उनका बयान सुने आप, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या कहते हैं वो? हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। मैंने यह कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं चलाया है। मेरा यह कार्यक्रम सिर्फ सत्य रखने के लिए और आप सभी बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करने के लिए रखा गया है। क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे पहले कि मैं आज का पुष्पेन कुलश्रेष्ठ की एवं विचारधारा के उद्बोधनों का असर क्या रहा है, क्या पड़ रहा है समाज पर, इसके पार्ट 2 में जाएं, उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक ज्वलंत प्रश्न रखना चाहता हूं। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक, ट्विटर अकाउंट आज पर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आपका सही उत्तर ही हमें आगे कार्यक्रम को सही तरीके से प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, मैं सही रख रहा हूं या नहीं हूं। मेरा यह पहला वीडियो है, जीवन में हमने कभी इस तरह का कार्यक्रम कभी नहीं किया। तो आज का हमारा प्रश्न है, एक विचार है, यदि हमारे हाथ में, हमारे इस हाथ में हमें कैंसर घुटनों के थोड़ा ऊपर तक है, तो क्या हम हाथ कलाई तक काट देंगे तो कैंसर से बच जाएंगे? सोचिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। हमें कैंसर घुटनों के थोड़ा सा ऊपर तक है, थोड़ा सा ऊपर तक, आधा इंच ऊपर मान लीजिए। तो क्या हम अपने हाथ को थोड़ा और ऊपर बढ़ के कलाई तक काट देंगे या हटा देंगे तो कैंसर के कीटाणु से बच जाएंगे, कैंसर से बच जाएंगे? कैसे बचेंगे? अब मैं आता हूं अपने प्रश्न पर। ये उदाहरण है। प्रश्न ये है कि हमारे देश का संविधान, कानून व्यवस्था क्या कहती है? वो यह कहती है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं। क्या बोलती है? 100 गुनाहगार छूट जाएं, किंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगेगी, तालियां पीटने को जी करेगा, आप लोग भी ताली पीटिए और समझिए। किंतु मैंने जो प्रश्न रखा है वो यह है कि क्या हमको इस हाथ को घुटनों के ऊपर से नहीं काटना पड़ेगा? तो घुटने का क्या दोष है? कैंसर से अगर बचना है तो हमें निश्चित रूप से हाथ को घुटने के ऊपर से काटना पड़ेगा। आप सब इस बात से कितने सहमत हैं? पहला उत्तर हमें आपसे यह चाहिए।
क्योंकि सारी जो दुर्दशा है देश की, वह सिर्फ कानून व्यवस्था ही उसका जिम्मेदार है, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है, हमारी व्यवस्थाएं जिम्मेदार है। 1970 से जिस तरह से विकृतियां फैल रही हैं, किस स्तर तक हमारे युवा हम लोग गिरेंगे, कहां तक गिरेंगे, कहां रुकेंगे, यह प्रश्न बड़ा विचारणीय है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस देश के संविधान में, या आमतौर पर भी अगर हम कहें, अगर हम ड्राइवर नहीं हैं या किसी कार्य के विशेषज्ञ नहीं हैं, नियमानुसार हमें उसकी मान्यता नहीं मिली हुई है, फिर भी हम वो कार्य करते हैं, सपोज जैसे ड्राइवर नहीं है, ड्राइविंग करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हम मिस्त्री नहीं हैं, गाड़ी बनाते हैं, तो हम गाड़ी की क्या दशा करेंगे? अगर हम डॉक्टर नहीं हैं, हम दवाई देने का काम करते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? इन प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। आप सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि कृपया हमारे इस पार्ट 1 के इस वीडियो पर अपनी राय दें, हमारी हौसला अफजाई करें, जिससे मैं इस हिंदुस्तान के ऊपर हो रहे इतने सबसे बड़े अपराध पर से पर्दा उठा सकूं। जय श्री राम, सभी को नमन, धन्यवाद।